दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा की ओर से 28 फरवरी को पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बार पदाधिकारियों के वार्षिक चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संदर्भ में रेवाड़ी बार के प्रधान विश्वामित्र यादव ने एक भेंट में बार चुनाव को लेकर अहम जानकारी दी। आप देखिए हाँ जी, बार पत्रकार का दिनेश इलेक्शन विद्यार्थी की की ये तैयारियां रिपोर्ट। शुरू हो आप गई देखते हैं। रहिए हेलो क्या न्यूज वर्ल्ड, कहेंगे इस सोच बार रेवाड़ी में बेहतर कल की। क्या थीम है? नमस्कार। हमारी हर बार दिसंबर माह में तीसरे शुक्रवार को बार एसोसिएशन का चुनाव होता था लेकिन आपके कुछ कारणों की वजह से एक रीट पिटीशन डल गई थी। बीसीआई का एक आदेश आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। अब 28 फरवरी को हमारे बार के चुनाव हैं। उसके संदर्भ में हमारे यहाँ 2 तारीख से और 10 तारीख के बीच में सभी वकीलों ने अपनी ड्यूज क्लियर करवाने हैं और वोटिंग एफिडेविट साथ देने हैं। तो क्या बार काउंसिल की ओर से ये शेड्यूल जारी हो गया है? बार काउंसिल की तरफ से शेड्यूल जारी हो गया है। बार काउंसिल के शेड्यूल के अनुसार ही 10 तारीख लास्ट डेट है वोटिंग एफिडेविट और ड्यूज की क्लियर कराने की। 10 तारीख तक ड्यूज और वोटिंग एफिडेविट देख के और अपनी वोट बनवानी है। अच्छा, इसके बाद क्या आगे कार्रवाई? उसके बाद 17/1 तक हमने बार काउंसिल के निर्देश अनुसार 17/1 तारीख तक हमने आरओ नियुक्त करना है, रिटर्निंग अफसर नियुक्त करने हैं और रिटर्निंग अफसर को नियुक्त करके जो लिस्ट तैयार होगी हम रिटर्निंग अफसर से दे देंगे, बार काउंसिल को भेज देंगे और रिटर्निंग अफसर 24/1 को नोटिस बोर्ड पे चिपका देगा लिस्ट वेरीफाई करके। उसमें यदि किसी को आपत्ति है वो 27/1 से और 1 फरवरी तक अपनी आपत्ति रिटर्निंग अफसर को दे सकता है विद डॉक्यूमेंट्स। किसी के नाम की करेक्शन या कोई और आपत्ति हो वो रिटर्निंग अफसर को दे सकता है। उसके बाद 7/2 को हमारे पास फाइनल लिस्ट आ जाएगी। 1 तारीख के बाद कोई भी आपत्ति की सुनवाई नहीं होगी। 1 फरवरी तक ही कोई भी आपत्ति है वो रिटर्निंग अफसर को जमा करवानी पड़ेगी। तो इस समय जैसे पिछले चुनाव की अगर बात करें तो कितने सदस्य पिछली बार थे और अब की बार क्या देखा है? अब की बार चुनाव का अभी मैं क्लियर कह नहीं सकता क्योंकि कौन किस उस पे आ रहा है। अभी जैसे हमारा कोर्ट खुलेगा, शेड्यूल अभी हमारे पास है, 2 जनवरी को कोर्ट खुलेगा तो हमें पता लगेगा, पोस्टर लग जाएंगे। जो उम्मीदवार, हमारी 5 सीट होती है, एक प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर। 5 सीट पे जो भी अपनी इच्छा रखता है वो अपने तैयारी शुरू कर देगा। तो नए जो इनरोलमेंट है वो भी अपनी वोट बनवा सकते हैं। 10 जनवरी तक जो बार में रजिस्ट्रेशन होगा उसकी वोट बनेगी। ये बार काउंसिल का रूल है। उन्होंने नियम में लिख दिया है कि इसमें कि जिसकी 10 तारीख तक एनरोलमेंट होगी उसी की ही वोटिंग राइट दिया जाएगा। 10 तारीख के बाद जो है एनरोलमेंट होगा उसको मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे आपने ड्यू की बात कही तो ड्यू किसी कारणवश कोई अधिवक्ता ड्यू अपना जो है वो क्लियर नहीं कर पाता, तो क्या ऐसी स्थिति में कोई विशेष कारण होता है तो उसको राइट मिलेगा, वोटिंग राइट? ड्यूज देखो, कई बार ड्यूज जमा नहीं कर पाता तो वो अपनी आपत्ति दे सकता है कि मैं इस कारण से जमा नहीं करवा पाया। वो बार काउंसिल अपने नियम के अनुसार, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बार काउंसिल ही उसको रिटर्निंग अफसर ऊपर भेज देंगे जी ये आपत्ति है ये। लेकिन बार काउंसिल का सख्त निर्देश है 10 तारीख तक जिसने ड्यूज जमा किए हैं वही नो ड्यूज, हम जो एफिडेविट देंगे हमारा क्लर्क उसके ऊपर नो ड्यूज कंप्लीट लिख देगा, वही वोट बनाई जाएगी। अगर बात की जाए नए अधिवक्ताओं की, जैसे लगातार जो भी वकालत का जो पेशा है इसमें नए युवा चेहरों की भी एंट्री हो रही है, तो क्या उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा नए इस मतदाता सूची में शामिल होने के लिए? जो मैंने बताया जो 10 जनवरी तक एनरोलमेंट है, 10 जनवरी तक जिसका एनरोलमेंट होगा वो मतदाता सूची में शामिल होंगे। और जिसका एआईबी क्लियर नहीं हुआ है, जिसका 2 साल हो गया यहाँ एनरोलमेंट हुए और 2 साल के अंदर यदि किसी ने एआईबी क्लियर नहीं किया है तो उनके लिए वोटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। उनको अपने एआईबी की रसीद, वो एनरोलमेंट नंबर लिखने पड़ेंगे, एआईबी का नंबर, तभी मतदाता सूची में। क्या प्रधान जी दूसरी जो बार है वहाँ वकालत जो साथी कर रहे हैं वो वकील साहिबान वो भी क्या बार की मेंबर यहाँ हो सकते हैं, इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? नहीं, जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है
और हमारे ये बार काउंसिल की तरफ से एक परफॉर्मा आया है एफिडेविट का। इस परफॉर्मा एफिडेविट को उसने भरना पड़ेगा। इसमें साफ लिखा है कि मैं एक जगह ही वोटिंग राइट करूंगा, और यदि वो 2 जगह देता है तो वो बार काउंसिल उसके खिलाफ निर्णय लेंगे, निरस्त कर देंगे। ऐसा ही जो है आवेदन भी जैसे चुनाव के जो आवेदन होंगे तो उस प्रोसेस में भी वही फॉलो होगा। हाँ, चुनाव का जो आवेदन होगा वो हमारे जो आरओ के ऊपर बार काउंसिल ने छोड़ दिया। आरओ शेड्यूल जारी करेगा 7/2 तक। 7/2 तक वो अपना शेड्यूल जारी कर देगा, किस दिन का नॉमिनेशन होना है, किस दिन का विड्रॉ। वो आरओ आगे की प्रोसेस जो भी होगी मैं आपको इतला कर दूंगा। क्या प्रधान जी बार काउंसिल की ओर से भी कोई जैसे चुनाव खर्च जैसे निर्धारित किए जाते हैं कई बार कई चुनाव में, तो क्या यहाँ भी बार काउंसिल ने कोई ऐसी नियम लागू किया है? नहीं, बार काउंसिल की तरफ से हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं आया है कि कोई खर्च का निर्धारण हो, और अगर ऐसा कोई निर्धारण आएगा तो आगे जो भी सूचना आएगी मैं आपको दे दूंगा। चुनाव को लेके एक चर्चा है कि 28 फरवरी को चुनाव कराया जाना है, तो क्या ये तिथि जो है इसकी सूचना बार काउंसिल की ओर से आ गई है? बड़ी बात देखो, व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुपों में आई हुई है। मेरे पास ऑफिशियली लेटर आज तक नहीं आया है। ऑफिशियली लेटर ना आने के कारण मैंने जो व्हाट्सएप की जो आई है उसी को वो मानकर मैंने अपना शेड्यूल जारी कर दिया। 2 तारीख से 10 तारीख के बीच एफिडेविट जमा होंगे। एक और बताइए, जैसे बार में कुछ मामले जो लंबित मामले जैसे कहीं किसी अधिवक्ता के खिलाफ चल रहे हैं, तो क्या उनके चुनाव लड़ने या उनकी मेंबरशिप को लेकर भी कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखो, जब तक कोई अधिवक्ता किसी केस में सजा याफ्ता ना हो, अंडर ट्रायल वाले पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंडर ट्रायल है, अभी तो वो 2 आरोप नहीं उस पर साबित नहीं हुए, और बार काउंसिल के रूल के अनुसार वो लड़ सकता है। तो चुनाव लड़ने की उनको जो है पूरी छूट है। हाँ, बार चुनाव को लेकर कोई कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, क्या कहेंगे पूरी कमेटी के लिए? हाँ, बार चुनाव के लेकर हमने एक कमेटी गठित कर दी गई है जो 2 तारीख से 10 तारीख तक एफिडेविट लेगी, और एफिडेविट इन पर्सन ही लिए जाएंगे। और इन पर्सन आकर जो अधिवक्ता वोटिंग बनवाना चाहता है वो आके कमेटी के सामने अपने एफिडेविट जमा करवाएगा। उनमें हमने 3 लोगों के लिए लिया है। एक तो पूर्व वाइस प्रधान रविंदर यादव, एक सुरेंद्र रोहिला, चौधरी चरण सिंह, ये 3 आदमी हमने एफिडेविट कमेटी में लिए हैं। आगे जो कमेटी का जो भी कार्य होगा चुनाव के लिए एफिडेविट लेने के लिए यही काम करेंगे। तो क्या ये कमेटी जो ड्यूज है जमा भी यही करेगी? नहीं, ड्यूज कमेटी का काम है एफिडेविट इन पर्सन लेना, उसमें चेक करना कि वो हमारा ड्यूज हमारा क्लियर, मेरा खजांची जो मेरा स्टाफ है वो ड्यूज लगेगा। वो नो ड्यूज की हमारी मोहर लग जाएगी, साइन हो जाएगा, तो ही वो एफिडेविट को शामिल करेगा उसमें।